नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खींवसर विधानसभा उपचुनाव की। तो खींवसर में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उम्मीदवार रेवंत राम डांगा को किया है, जो पिछली बार हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़े और हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी थी। हनुमान बेनीवाल ने 2059 वोटों से अपनी जीत दर्ज की। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खींवसर में परचम लहराया। आज बात की जाए खींवसर विधानसभा उपचुनाव की, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, क्योंकि पिछले बयानों में हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं और कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के राजस्थान के 2-4 बड़े नेता हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करने को लिए तैयार नहीं हैं। इस पर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आला कमान से जल्द बात करेंगे और आपको जल्द सूचित कर दिया जाएगा। और साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से यदि गठबंधन हुआ तो 2 सीटें मांगी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सीट खींवसर है और दूसरी देवनी उनियारा। इस बात पर यदि की जाए तो कांग्रेस 2 सीटें देने के लिए तैयार लगभग नहीं है, क्योंकि देवली उनियारा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो अब बात की जाए यदि कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन की, तो इस पर आपका क्या कहना है, आप सभी कमेंट करके बताएं। और हमारे मुताबिक कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस आरएलपी को 2 सीटें देने के लिए लगभग तैयार हो जाएगी और कांग्रेस और आरएलपी दोनों राजस्थान की 7 की 7 सीटों पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। इधर राजकुमार राउत की बा पार्टी से भी कांग्रेस गठबंधन को लेकर चर्चा कर सकती हैं, लेकिन वो अभी मुश्किल है। वहीं आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय माना जाता है, क्योंकि देवली उनियारा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ पर लगभग 20,000 के समथिंग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार ने अपने वोट लिए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खींवसर व देवली उनियारा सीट दे सकती हैं। तो इस पर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यदि कांग्रेस गठबंधन करती है। तो यदि कांग्रेस गठबंधन नहीं करती हैं तो हम 2 से 4 सीटों पर हैं वो चुनाव लड़ेंगे और अपना कब्जा हासिल करेंगे। वहीं खींवसर विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि पिछली बार रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देकर करीबन 2059 वोटों से वो हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते थे। तो इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेवंत राम डांगा हैं वो हनुमान बेनीवाल के यदि छोटे भाई नारायण बेनीवाल होते हैं तो उनको कड़ी टक्कर देगी। यदि कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो जाता है तो खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए आसान जीत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर समर्पित हो सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार है वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं माना जा रहा है। यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फायदा होगा। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में कई नाम सामने आ रहे थे, ज्योति मिर्धा, भागीरथ डूडी और पालीवाल का नाम जिसमें तेजी से आगे आ रहा था, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर से रेवंत राम डांगा को टिकट दिया है। और ये एक ऐसा है कि ये खींवसर विधानसभा में जब से चुनाव हुए उसके बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने है वो अपना उम्मीदवार रिपीट किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी रिपीट नहीं किया है। और अब बात की जाए तो भागीरथ डूडी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अब आगे क्या करते हैं,
क्योंकि भाकीरथ डुड्डी पहले भी कह चुके हैं कि वो इसको टिकट नहीं मिली तो हम निर्दलीय ताल ठोकेंगे। तो अब देखने की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल के लिए जीतने की राह आसान नहीं होगी। तो आप सब लोगों का क्या कहना है, अपने अपने मत देकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।